अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के बारे में कुछ सवालात हैं। एक भाई ने सवाल ये किया है कि ज़कात के बारे में मुझे पूरी डिटेल तफसील बताइए, मुझे मालूम नहीं ज़कात किस पर वाजिब है, कब वाजिब है, कितना सोना चांदी रहे तो वाजिब है, ज़रा तफसील से बताइए। जवाब ये है कि देखिए, ज़कात वाजिब है आकिल बालिग साहिब निसाब पर। आकिल हो यानी मजनू दीवाना ना हो, बालिग हो नाबालिग मासूम ना हो, और साहिब निसाब हो। साहिब निसाब का क्या मतलब कि उसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो। 52.5 तोला चांदी इस वक्त जो है 40,000 के आसपास है। 37,000 से 40,000 तक, 37,000 से 40,000 तक 52.5 तोला चांदी के पैसे आते हैं। तो चाहे चांदी हो या उतने पैसे हो आदमी के पास और 1 साल से रखे हुए हो, इस्तेमाल न हुए हो, इस्तेमाल होके खत्म हो गए तो ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि उसके पास बचे हुए हैं, चाहे अकाउंट में हो या घर में हो, 40,000 की रकम उसके पास 1 साल से अगर रखी हुई है, उस पर ज़कात वाजिब है। और अगर सोना है तो 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला सोना तकरीबन जो है इस वक्त 3.5-4 लाख या उससे भी क्रॉस हो जा रहा है, उतना है। अब मसला यह है कि अगर आदमी के पास सिर्फ सोना है, चांदी भी नहीं है, कैश पैसे भी नहीं है, नकद पैसे भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो 7.5 तोला होना जरूरी है। अगर 7 तोला भी सोना है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन सोने के साथ चांदी है या नकद पैसे हैं तो अब 7.5 तोला सोना होना जरूरी नहीं है, बल्कि अब इसकी पूरी मजमूई रकम देखी जाएगी, पैसे देखे जाएंगे कितने बनते हैं। पूरे पैसे अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 3 तोला ही मान लीजिए सोना है, 30 तोला चांदी है, तो चांदी भी 52.5 तोला नहीं है, उससे कम है 30 तोला, और सोना भी 7.5 तोला नहीं है बल्कि उससे कम है, सिर्फ 3 तोला है। मगर इस सोना और इस चांदी को मिला के इसके पैसे अगर देखे जाएं तो बहुत हो जाएंगे, लाखों में जाएंगे, 40,000 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और कम से कम 40,000 होना जरूरी है ज़कात के वाजिब होने के लिए। 52.5 तोला चांदी की कीमत इतनी ही है, तो लिहाजा कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ नकद पैसे हैं, तो इनको मिलाया जाएगा। मिलाकर अगर 40,000 या इससे क्रॉस हो रहा है, ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह याद रखें। तो इस तरीके से ज़कात वाजिब होती है। अब घरों में होता यह है, खासतौर से इज़्दिवाजी जिंदगी में, कि सोना और चांदी होता है बीवी का, और शौहर के पास जो है उतने पैसे होते नहीं कि ज़कात वाजिब हो। तो अब ये ज़कात अदा कौन करेगा? देखिए, ज़कात तो वाजिब हुई है बीवी के ऊपर, जो मालिक है उस पर ज़कात वाजिब होगी। तो वाजिब तो हुई है बीवी के ऊपर, ज़कात अदा करने की जिम्मेदारी भी अव्वलीन आयद होती है बीवी पर। लेकिन आम तौर पे जो होता है, बीवियां घरों में रहती हैं, वो कमाती नहीं है कुछ नहीं, तो वो कैसे ज़कात अदा करेंगी? तो अखलाकन शौहर को ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि तुम अदा कर दो, तुम कमाते हो, कुछ पैसे उसमें से निकाल के बीवी के जेवरात की ज़कात अदा कर दो। ऐसा करने से ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए शौहर के पास भी उतने पैसे है ही नहीं, वो कमाता है और खत्म हो जाते हैं, तो ज़कात कैसे अदा होगी? अब वो सोना बेचना पड़ेगा, उसका कुछ हिस्सा बेच दें, और उसके बाद जितनी रकम बन रही है ज़कात निकालने की, उतनी ज़कात निकाल दें उन पैसों से। कितनी ज़कात निकालना है? 40,000 रुपये हैं या लाखों रुपये हैं, तो उसमें से कितना निकालना है? 2.5% निकालना है, 2.5। 1 लाख में 2.500 निकालना है। इसी तरीके से हिसाब करते चलें तो इस तरीके से जो है ज़कात वाजिब हो जाती है। दूसरा सवाल यह है कि ज़कात सिर्फ रमजान ही में निकालना है या कभी भी निकाल सकते हैं? जवाब यह है कि कभी भी निकाल सकते हैं ज़कात। पूरे साल में कभी भी कोई जरूरतमंद आ गया, किसी गरीब लड़की की शादी है, किसी बड़े गरीब मरीज के इलाज के लिए पैसे देना है, तो आप बिल्कुल ज़कात की नीयत से अदा कर सकते हैं पैसे, कोई हरज की बात नहीं है। रमजान में इसलिए निकाला जाता है कि रमजान में सवाब ज्यादा है, 1 सवाब का बदला 70 सवाब, 1 नेकी के बदले 70 नेकी। तो 1 रुपया अगर निकाला तो 70 रुपया निकालने का सवाब मिलेगा, इसलिए रमजान में तरजीह दी जाती है, वरना साल में कभी भी ज़कात अदा करे तो ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरा सवाल यह है कि ज़कात गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं, ज़कात गैर मुस्लिम को देने की इजाजत नहीं है। देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, वो आम सदका हो जाएगा, नफिल सदका। आपको फिर से उतने पैसे किसी मुसलमान को देने पड़ेंगे, तब जाके ज़कात अदा होगी।
आमतौर पे अनाज गल्ला वगैरह तकसीम किया जाता है, लाइन लगा के लोग आते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी दाखिल हो जाते हैं। तो देने वाले की जिम्मेदारी ये देख ले अच्छे तरीके से मुसलमान है या नहीं है, उसके बाद दे, वरना ज़कात उसकी अदा नहीं होगी। चौथा सवाल यह है कि क्या ज़कात में अनाज और राशन देना बेहतर है या पैसे देना बेहतर है? जवाब यह है कि दोनों से तो ज़कात अदा हो जाएगी, राशन दें तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, नकद पैसे दें तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। बेहतर फुकहा ने लिखा है नकद पैसे दिए जाएं, नकद पैसों का मालिक बना दिया जाए। अब वो अपने को पूरा इख्तियार रखता है, वो उन पैसों के जरिए राशन खरीदे या अपनी दीगर जरूरियात में खर्च करे, वो उसकी मर्जी है। और सदकों के बारे में तो कहा जा सकता है कि राशन के जरिए मदद करना ज्यादा अफजल है, लेकिन ज़कात में नकद पैसों के जरिए मदद करना ज्यादा अफजल है। लेकिन राशन के जरिए भी अगर अदा कर दें तो ज़कात अदा हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।